लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी या कल का डिस्कशन करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसका भी डिस्कशन कर लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट कैसे बिहेव किया, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। और आज जैसे निफ्टी 1 पॉइंट तक गिर के साइडवेज हो गया, तो जब मैंने भी उस समय ग्रुप में डाला था कि अब दुकान बंद, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था। फिर बैंक निफ्टी फर्दर फॉल दिया है लेकिन निफ्टी नहीं दिया है, तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। एंड बैंक निफ्टी तो आज कुछ ज़्यादा ही टूटा है। इनफैक्ट कल जैसे HDFC बैंक के कारण फॉल था तो आज HDFC बैंक उतना नहीं टूटा, बट बाकी बैंक्स इतना टूटे कि कोई हिसाब नहीं है। मतलब लग रहा था कि सारे बैंक्स में आज सेलिंग ही हो जानी है, तो पता नहीं क्या होके रखा है, बट ठीक है। एनीवेज, पैटर्न वाइज देखिए मार्केट अभी क्रूशियल लेवल पे आ चुका है। जो लोग रेगुलर फॉलोअर्स हैं, जो रेगुलरली देखते रहते हैं, वो देख रहे होंगे कि हमने ये डिस्कस किया था कि 20,000 है तो उसका एक डबल टॉप फॉर्मेशन आपका 20,000 170 220 के पास जाके बन सकता है। और 220 के बाद से रिट्रेसमेंट का हमने डिस्कस किया था, वहाँ से रिट्रेसमेंट आया है। अब ये 19,750 के पास रुका हुआ है। डबल टॉप का ब्रेकडाउन जो होता है वो होगा इसमें 19,700 के नीचे। तो अगर 19,700 के नीचे मार्केट तोड़ता है, रीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर तोड़ता है तो फिर क्या होगा, वो डबल टॉप का कंफर्मेशन देगा जो कि आपको थोड़ा सा और नीचे मार्केट को ड्रैग करने की कोशिश कर सकता है। तो फिर हम और लोअर लेवल टेस्ट कर सकते हैं, बट अगर 19,700 मार्केट होल्ड कर लेता है क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना है। आते हैं चार्ट्स वगैरह पे डिस्कशन पे। पहले ये देख लेंगे कि आज हमारा डिस्कशन क्या था एंड सब चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, सो दैट क्या होगा, थोड़ा क्लैरिटी रहे कि हाँ भाई ठीक है क्या हो गया कि क्या नहीं चल रहा है। और उसके बाद फिर अपना डिस्कशन कर लेंगे। 2-3 चीज़ें और भी हैं जिससे क्या होता है, बहुत लोग ना रिवर्सल्स का प्लान करते हैं, ये रिवर्सल ट्रेड लें, वो रिवर्सल ट्रेड लें। देखिए उसके लिए ना मैंने एक सिंपल सा रूल बता के रखा है कि निफ्टी बैंक में 20 EM है, निफ्टी में 20 EM है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के रखा करिए। अगर रिवर्सल आना है तो उसके ऊपर आएगा। उसके पहले अगर आप सोचेंगे कि अब मार्केट यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, यहाँ से घूम सकता है, मार्केट हर बार ट्रैप करेगा। मार्केट को एक मूवमेंट देना होगा 20 EM के ऊपर, तभी आपका ट्रेड बन पाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा हो सकता है मार्केट बार बार 20 में टेस्ट करेगा, उसके ऊपर लगेगा कि कैंडल क्लोजिंग हुआ है, फिर वहां से रिवर्स कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, मार्केट को रिवर्सल देने का मूड नहीं है। तो बार बार लोग रिवर्सल्स में जो ट्रैप होते हैं ना, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ले या डाउन साइड का मोमेंटम ले, रिवर्सल तब प्लान करना है जब एक सर्टेन लेवल के ऊपर मार्केट आ जाए। वो लेवल इंट्राडे में इंडियन मार्केट में 20 EM ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम काम करता है। तो अगर वैसा मिलेगा तभी रिवर्सल सोचा करिएगा, जबरदस्ती रिवर्सल रिवर्सल मत सोचा करिएगा। और आज मैं एक इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ रहा था ग्रुप में, मेरे को अच्छा लगा वो कमेंट। सोचा मैंने कि हाँ वीडियो जब बनाऊंगा तो डालूंगा। कि उसमें व्यूअर ने लिखा था कि सर जब हम लोग शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करते थे तो मार्केट तब डेली गैप अप खुलता था, अभी बंद कर दिया है हमने शॉर्ट कैरी फॉरवर्ड करना, तो मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। कोई बात नहीं, मार्केट अगर खुल रहा है और उसके बाद भी ट्रेड दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गैप अप खुल के ट्रेड ना दे तो कोई मतलब नहीं है, गैप डाउन खुल के ट्रेड ना दे तो कोई मतलब नहीं है। बट अगर मार्केट जहां खुले वहां से ट्रेड दे दे ना तो अपना काम हो जाता है। तो वही चीज अभी चल रही है, ट्रेड मिल रहा है, इंजॉय करिए और होपफुली और मिलता रहेगा ट्रेड। पॉज लेने का तो कोई रीजन दिखाई नहीं देता है। बस एक चीज है जो मैंने पर्सनली खुद नोटिस किया है और मैं खुद भी अभी ये इसको फेस कर रहा हूँ, प्रीमियम्स के बिहेवियर ना बहुत ऑड हो गए। तो जज करना मुश्किल हो गया है कि कौन सा चीज़ का प्रीमियम का बिहेवियर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अभी जैसे आज लाइव मार्केट में 19,720 पे मार्केट था और 19,750 का पुट का वैल्यू 20 रुपये चल रहा था। तो दिमाग में ये आ रहा है कि 10 रुपये फ्यूचर का प्रीमियम चल रहा है, तो फ्यूचर का प्रीमियम निकाल रहा हूँ तो फ्यूचर का प्रीमियम आ तो रहा है कि 10 पॉइंट प्रीमियम है, बट मार्केट अभी बंद होने वाला है आधे घंटे में, 10 पॉइंट प्रीमियम का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो थोड़ा प्रीमियम का बिहेवियर अभी खराब हुआ है और उसके कारण क्या है ना कि नॉर्मल ट्रेडर्स फंस रहे हैं। और मैंने ये बार बार बताया है कि ये जो प्रीमियम एक्स्ट्रा जो प्रीमियम रहता है बेसिकली कि फ्यूचर्स के जो प्रीमियम रहते हैं वो जिस साइड पर रहेगा उस साइड मोमेंटम मिलता है। तो आज भी टुवर्ड्स द एंड मोमेंटम उस साइड का ही मिला, बट वही है कि कोई भी हीरो जीरो प्ले करने के लायक सिचुएशन नहीं था।
क्यों नहीं था? क्योंकि 750 का सी जीरो ई पे बंद हुआ। जो पुट शॉर्ट किया होगा उसका फिर भी 750 वाले पीई में कुछ बन गया होगा पुट शॉर्ट में, बट कॉल बाई में तो कुछ नहीं बना होगा। अब आप अच्छा, नीचे में कोई कॉल बाई कर सकता था 19700 का, बट वो बहुत रिस्की हो जाता है। तो ये ध्यान अपने को रखना होगा। और मैंने ये जो लॉजिक समझा के रखा है कि फ्यूचर में जिस साइड प्रीमियम रहेगा उस साइड ही 3 PM का बायस जनरली होता है। 10 में से 8 बार ही होगा, लेकिन होगा उसी डायरेक्शन में। चलिए आते हैं कि डिस्कशन क्या था और क्या रहेगा कल के लिए। पहले ये देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। और टेलीग्राम का देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, ज्वाइन करना है करिए, नहीं करना है मत करिए। बट सर्च करेंगे तो हमारा चैनल नहीं मिलेगा, हमारा चैनल प्राइवेट है तो वो नहीं मिलेगा आपको सर्च करने पे, ठीक है। निफ्टी इफ सस्टेन्स बिलो 19880, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 19800 760। अपसाइड मोमेंटम इज पॉसिबल अबव 19920 और अबव 20 EMA ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। देखिए अब मार्केट खुला कहाँ, मार्केट खुला है आपका 830 के आसपास, वहां से गिरते गया 800 तक गिरा, फिर उसके बाद 735 तक गया। जब ये 735 तो 10-10 के आसपास गया ना, तभी मैंने ग्रुप में डाला 10-15 पे, हाँ चलो अब दुकान बंद, कल मिलते हैं। तो बेसिकली मेजर जो ट्रेंडिंग ट्रेड था वो वहीं खत्म हो गया था। अब उसके बाद देखिए मैं एज ए ऑप्शन सेलर में 750 का पहले मैंने शेडल डिप्लॉय किया, फिर मेरे को लगा कि भाई बार बार स्पाइक मार रहा है, तो फिर मैंने क्या 19800 का और 19700 का इन्वर्टेड ट्रायंगल डाल दिया। वो मैं कर सकता हूँ, बट अगर ट्रेंड वाइज देखेंगे जो ट्रेड मिलना था वो यहाँ पे मिल गया। तो मैक्सिमम ट्रेडर्स तो ऑप्शन बायर हैं, उनके लिए ट्रेड यहीं खत्म है। उसी समय मैंने डॉट ग्रुप में इन्फॉर्म किया। अब उसके बाद नीचे मार्केट वहां से 15-20 पॉइंट गया है। अब रोना है तो आप रो लीजिए कि सर वो 15 पॉइंट पे हमको चाहिए था, बट वो 15 पॉइंट यहाँ पे अगर आता है ना, प्रीमियम में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, हमारा दूसरा डिस्कशन क्या था, बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी सस्टेन्स बिलो 45300, कीप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टिल 45000। 45000 ने ब्रोकन, कीप ट्रेलिंग 50-60 पॉइंट स्टॉप लॉस टिल 45800 650, ठीक है। अपसाइड मूवमेंट इज पॉसिबल ओवर 20 EMA और 45400, ठीक है। अब आइए आप निफ्टी बैंक में, ये भी भाई साहब खुले अपना 45300 के पास रिट्रेस किए, वहीं से गिरना चालू, गिरते गए पहले, फिर 45000 के पास आया, फिर यहाँ पे 45000 जब टूटा तो उसके बाद ये 45650 तक जो हमने डिस्कस किया था कि पहले आएगा आपका 800 के आस रुका काफ़ी देर, उसके बाद फिर सीधा 650 तक मार्केट ने अप्रोच किया है। तो मूवमेंट्स मिले हैं, किसने कैसे प्ले किया है वो उसके ऊपर है। और प्लस मैंने ये ग्रुप में एक चीज़ और डाली थी, हाँ ये हो गया आपका HDFC बैंक का सारे स्टॉक्स में मूवमेंट अच्छा खासा मिला है। जिसने प्ले किया होगा अच्छा बात है, नहीं किया होगा कोई बात नहीं। हाँ उसके बाद मैंने 1243 पे डाला था। बैंक निफ्टी हैज ऑलमोस्ट रीच लोअर टारगेट, जब 43800 के पास था तब मैंने। नाउ हैव टाइट स्टॉप लॉस 44850 एंड 19750। फ्रेश ट्रेड शुड बी इन नेक्स्ट एक्सपायरी बिकॉज प्रीमियम डिके स्टार्ट्स। तो 1243 के बाद प्रीमियम डिके वगैरह स्टार्ट होना था, तो मैंने उसके हिसाब से डाल दिया। आप जिसने जैसे प्ले किया वो उसके ऊपर है। अब आते हैं कि हमारा क्या रहेगा डिस्कशन कल के लिए, ठीक है। तो 2-3 चीजें क्लियर रखिएगा, सिंपल। एवरेज क्लोजिंग आइए 9742 के। काफ़ी लोग बोलते हैं सर दिन भर आप सोते ही रहते हो। देखो मैं रात भर जगा हुआ हूँ तो मेरे को नींद तो लगेगा ही ना। अब आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार आप किसी दिन रात भर जग के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अभी मैं बस आ जाऊँगा 28 तारीख को वापस इंडिया, 28 नहीं 29 को पहुँचूंगा, तब फिर देखिएगा, तब फिर शायद नहीं आएगा नींद मेरे को इतना। तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो वो अब लोगों को नहीं समझ में आता तो मैं क्या कर सकता हूँ, समझा समझा के थक गया कि भाई मैं इंडिया के बाहर हूँ, दूसरे टाइम जोन में हूँ। एनीवेज कोई बात नहीं, लोग तो लोग हैं ना, इसीलिए लोग लोग होते हैं। एनीवेज 19720 ये लेवल ध्यान रखिएगा, ठीक है। 19720 के नीचे कोई बेस बिल्डिंग नहीं है, सीधा आपको फिर 640 का डोर मिलेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, 19720 के नीचे मार्केट टूटा तो फर्स्ट लेवल आएगा आपका 19640, सेकंड लेवल आपका आएगा 19600। तो ये दोनों लेवल हमको ध्यान रखने हैं। क्या लेवल ध्यान रखने हैं, 640 फर्स्ट लेवल, 600 सेकंड लेवल। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, अपसाइड में लेवल ध्यान रखना है 19780 का लेवल। जब तक 780 के ऊपर ना निकले अपसाइड का मत सोचिए। 19780 के ऊपर अगर मार्केट निकाल देता है ना, तो फिर क्या है, ये 850 900 तक इजी मूव करेगा। वो फिर क्या गैप फिल करने ऊपर की तरफ भाग जाएगा। तो वो ध्यान रखिएगा कि नीचे में 19720 का लेवल ध्यान रखिए, ऊपर में 19780 का लेवल ध्यान रखिए। 19780 के ऊपर मार्केट निकला तो 19850 19900 की तरफ मार्केट इजीली मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा।
डाउन साइड में क्या ध्यान रखना है, डाउन साइड में ध्यान रखना है 19720 का लेवल। 19720 के नीचे मार्केट अगर टिकता है तो उसके बाद हमको क्या है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 650 600 तक ड्रैग कर सकता है, 640 600 तक, ये लेवल ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन डा देखेंगे तो 19750 पे जम के राइटिंग है, 800 पे कॉल साइड में है, 800 में पुट साइड में भी है। अब ये जो 126 पॉइंट प्रीमियम में लोग राइट करके बैठे हैं ना पुट राइटर्स, अगर किसी कारण से मार्केट 19720 के नीचे जाता है तो ये पुट राइटर्स स्टॉप लॉस लेंगे, शार्प डाउनवर्ड ट्रिगर देंगे, तो वो अपने को ध्यान रखना है। एंड उसके कारण क्या होगा, 19750 19700 वाले भी पुट राइटर्स रिस्क में आएंगे, तो उसके कारण क्या डाउन साइड मोमेंटम और बड़ा ट्रिगर हो सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। कॉल साइड में क्या है कि 19800 पे लोगों ने राइट करके रखा है, तो 800 पे एग्रेसिव राइटिंग है, उसके पहले कोई राइटिंग है नहीं, देख लीजिए आप। तो उसमें क्या होगा कि ऊपर जब आएगा तो 780 के ऊपर निकलेगा तो ही राइटर्स पैनिक करेंगे, उसके पहले वो नहीं पैनिक करने वाले, तो वो ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ज्यादा बफर मिल गया ऊपर के साइड में। निफ्टी बैंक अच्छा गिरा, ऐसे ही गिरते रहे तो मतलब गिरते रहे बढ़ते रहे, जो करना है करे, बट ये 700-800 पॉइंट गिरता है ना तो कुछ ट्रेड मिलता है। 700-800 पॉइंट गिरने का मतलब क्या है, ऑप्शन बाइंग में भी 500-500 400 पॉइंट प्रीमियम लोग कमा के जा रहे हैं, तो वो होना चाहिए। जैसे मैं देख रहा था 45-200 का कॉल, 45,000 का पी 200 पे स्टार्ट हुआ था और वो एंड शायद 400 के आसपास हुआ है, बट वो 450-460 तक भी गया था, तो अच्छा है ना उस तरीके का बढ़िया मोमेंटम मिले तो। कल के लिए क्या लेवल ध्यान रखना है, कुछ नहीं, 44,600 का लेवल नीचे की तरफ ध्यान रखिएगा। 44,600 के नीचे अगर मार्केट तोड़ता है फिर से एक राउंड ऑफ डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। अब ये क्या है, काफी लोग बोलेंगे सर ये तो गिरा है तो ओवर स्ट्रेच हो गया, ये वो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए क्या होता है, जैसे कभी मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो लोग सोचते हैं कि अब 5 दिन ऊपर बढ़ गया तो अब गिर सकता है, गिरने लगता है 3-4 दिन तो लोग सोचते हैं 3-4 दिन गिर गया अब बढ़ सकता है, ऐसा लॉजिक नहीं है। निफ्टी लगातार 11 दिन तक ऊपर गया हुआ है एक बार, और डाउनफॉल भी लगातार 7 दिन तक किया हुआ है, ये हमारे निफ्टी का है। ग्लोबली जापानीज इंडेक्स का भी इसी तरह का है, 15 या 16 टाइम्स वो लगातार ऊपर गया हुआ है। तो डाउ का भी इसी तरह है, शायद 13 दिन लगातार ऊपर गया हुआ है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि 3 दिन गिर गया तो अभी और बढ़ जाएगा, ये वो लॉजिक नहीं चलता है। हाँ, लेवल अपने को ध्यान क्या रखना है, 44,600 का लेवल क्यों क्रूशियल है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करके बताता हूँ, और मैंने चार्ट भी इसको वाइड इसीलिए किया। देखिए एक चीज नोटिस करिएगा, ये रेंज पे मार्केट ने ना एक काफी दिन पॉज लिया था 2-3 बार, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, राइट। वही लेवल है 44,600 का लेवल, अगर ये 44,600 के नीचे टूटता है तो 43,750 तक का डोर ओपन हो जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत शार्प फॉल चल रहा है ना, तो अचानक से शार्प फॉल दोबारा नहीं आता है। होगा क्या कि 44,600 के नीचे फिर क्या है, वो 44,250 44,000 धीरे धीरे ऐसे स्लाइड करेगा। नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 43,750 पे ही है, उसके पहले नहीं है। अपसाइड में क्या लेवल ध्यान रखना है, 44,750 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो 45,000 तक इजी मूव कर सकता है, ध्यान रखिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन डा देखते हैं, ऑप्शन डा आपको क्या बताएगा, 44,500 600 700 800 सब पे कॉल राइटिंग होके रखी है। पुट राइटिंग सीधा 44,500 पे है एंड 45,000 पे भी पुट राइटिंग है 520 पॉइंट प्रीमियम के साथ। अब मैं यही बता रहा हूँ कि ये जो पुट राइटर्स नहीं निकल के गए हैं, ये शायद ओवरनाइट डिके खाने के चक्कर में है, या सोच रहे हैं कि कल 50-100 पॉइंट मार्केट ऊपर आ जाए। हाउएवर ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी कारण से मार्केट 44,600 के नीचे जाता है तो ये पुट राइटर्स जो 45,000 पे अभी भी बैठे हुए हैं ना, ये ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे पोजीशन को, ठीक है। इनफैक्ट खाली यही लोग नहीं है, 44,500 300 200 सब पे पुट राइटर्स भरे हुए हैं, तो वो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो उसके कारण क्या होगा, एक शार्प डाउन ट्रिगर हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स पे आते हैं, इसका तो चार्ट ही खराब हो गया है पूरा, पता नहीं मतलब चाहिए इसको डिस्कस करें। एनीवेज 66,150 नीचे में एंड ऊपर में 66,300, ठीक है, ये लेवल ध्यान रखना है। 66,150 के नीचे मार्केट अगर निकलता है तो आपको इजी मूव दे सकता है ये 65,750 तक का, ठीक है। तो 66,150 के नीचे अगर टिकता है ये, तो क्या ध्यान रखना, 66,150 के नीचे आपको मोमेंटम ये दे सकता है 65,900 65,750 तक का।
66,300 के ऊपर ही अपसाइड का प्लान करिएगा, उसके पहले अपसाइड का प्लान मत करिएगा। 66,300 के ऊपर निकलता है तो फिर क्या है, आपको 65,500 600 की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मेजर बैंकिंग चार्ट्स पे आते हैं और उसके बाद अदर मेजर चार्ट्स पे आएंगे जिनके कारण इंडेक्स में बड़े मूवमेंट होते हैं। HDFC बैंक गैप डाउन खुला, उसके बाद सस्टेन कर गया। 1550 का लेवल ध्यान रखिएगा, 1550 के नीचे ही इसमें अब फ्रेश फॉल है, उसके पहले नहीं है, क्योंकि आज भी इसने होल्ड कर लिया वो लेवल को। ICICI बैंक ऊपर से अच्छा खासा टूटा है, 959 के पास है, 960 के नीचे अगर रहता है तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। एक्सिस बैंक एक्सपेक्टेशन था भी कि ये गिर सकता है, गिरा भी है। 1010 का लेवल ध्यान रखिए, 1010 के नीचे ही फर्दर फॉल है, उसके पहले नहीं है। कोटक बैंक एज एक्सपेक्टेड इसको गिरना ही था, ठीक है। अभी ये 1750 के नीचे ही फ्रेश फॉल है इसमें, उसके पहले नहीं है। तो 1750 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव बाय से रखिए, 1750 के नीचे जाएगा तभी नेगेटिव साइड का कुछ सोचना है। अदर मेजर चार्ट्स पे आते हैं। इन्फी निफ्टी को संभालने का काम इसने ही आज किया है थोड़ा बहुत। 1500 का लेवल ध्यान रखिएगा, 1500 के नीचे ही इसमें वीकनेस है, उसके पहले वीकनेस नहीं है। रिलायंस आज फिर नीचे स्लाइड किया है, 2360 का लेवल ध्यान रखिए, 2360 के नीचे ये वीक हो सकता है। USD INR आज टुवर्ड्स द एंड अभी थोड़ा सा ना इसमें सेलिंग आया है, अब हो सकता है कोई भी रीजन से आया हो। 83.15 के ऊपर ही फ्लैश बुलिशनेस है इसमें, शॉर्ट साइड का तो मैं देख नहीं रहा हूँ उसमें। HUL आज ये नीचे से जो राइज किया है, अभी कुछ दिन पहले भी हमने ये डिस्कस किया था ना कि ये पोजिशनली 2440 2430 की तरफ स्लाइड कर सकता है। ये क्या हुआ, अच्छा खासा मोमेंटम दिया है डाउन साइड का, अच्छा खासा नीचे आया, 2440 तक भी आ गया, फिर वापस आज बहुत तेजी से शार्पली अप मूव किया है टुवर्ड्स एंड जाते जाते। कल के लिए इसमें 2470 का लेवल मार्क कर गया है, 2470 के ऊपर है या नीचे है उस बेसिस पे ही डिसाइड करिएगा एंड उस बेसिस पे ही डिसीजन लीजिएगा आपने। अगर मेरे चार्ट्स पे आते हैं, क्रूड ऑयल काफ़ी टूटा है ऊपर से। अपने को क्या ध्यान रखना है इस पर, अपने को ये ध्यान रखना है कि ये 7425 के ऊपर जब तक नहीं जाता है फ्रेश अप की बात हम नहीं करेंगे। गोल्ड अच्छा खासा ये डिप दे के आज खुला, ठीक है। अपने को मार्क करना है 5918 का लेवल, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक अपसाइड का व्यू तो नहीं लाना है अपने को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।